नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विकास चौधरी और आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं आप लोग के लिए मैं डेली रात 10 बजे लाइव लेकर के आता हूं, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं टेक्स्ट बुक, अड्डा, स्मार्ट किरा, ऑलिव बोर्ड, इन सारे टेस्ट सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको डेली मैं डे बाय डे लेकर के आता हूं और आप लोग के सामने लाइव डिस्कस करता हूं। और आप अगर इसमें अभी तक नहीं आते हैं तो आप भी डेली आइए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगी। और लाइव आया करिए। लाइव आने से क्या होता है, आप डेली क्लास देख पाएंगे। वैसे क्या होता है, आप डेली नहीं देख पाते हैं, सोचते हैं बाद में देखेंगे लेकिन नहीं देख पाते हैं। इसलिए आप लोग डेली लाइव में आया करिए, लाइव में जुड़िए ताकि आप कभी फ़ायदा हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं और डिस्कस करेंगे आज हम लोग जो भी क्वेश्चन है। तो देखिए आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किसको डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या है डिस्कस करने के लिए। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो स्मार्ट किरा के मॉक को डिस्कस करेंगे। सब लोग जानते होंगे स्मार्ट किरा, ये भी एक इंस्टीट्यूट का ऐप है और यहाँ भी क्वेश्चन का लेवल ढंग का रहता है, ठीक ठाक रहता है। तो आज हम लोग यहीं डिस्कस करेंगे इसी का सारे क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूँ। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, द सम ऑफ एज ऑफ आशीष, भुवन एंड चंचलनी विल बी 98 years। यानी कि 4 साल के बाद जो है आशीष, भुवन और चंचलनी का जो एज है उसका सम जो होगा 4 साल के बाद 98 years हो जाएगा। तो यहाँ तक हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ जो बोला गया अब 4 साल बाद, तो 4 साल बाद तो हम इसको +4 के साथ लिख लेते हैं, +4 के साथ लिख लेते हैं। क्यों +4 के साथ लिख लिए, जिससे मुझे ये याद रहे ये 4 साल बाद का है। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते, अगर आपके माइंड में याद रहता है तो आप नहीं भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है आपको प्लस के साथ ही रखना, आपको जैसे याद रहता है वैसे रखिए। मैंने याद रखने के लिए, जो हमको बाद में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम +4 के साथ रखें इसको। और ये जो सम है आशीष का है तो आशीष को हम ए लिख लेते हैं, फिर भुवन के है उसको हम बी लिख लेते हैं, और चंचलनी के है उसको सी लिख लेते हैं। और इस तीनों का जो एज का सम है वो है 98 years। यहाँ तक क्लियर होगा बात सबको। अब जो फिर आगे आपको बोला गया है, व्हाट विल बी द एज ऑफ चंचलनी आफ्टर 4 years। आपसे जो पूछ लिया गया है चंचलनी का एज बताइए 4 साल के बाद क्या होगा। फिर आगे बोला गया है इफ़ द प्रजेंट एज ऑफ आशीष एंड भुवन इज़ 32 years एंड 23 years रिस्पेक्टिवली। और आपको जो है आशीष और भुवन का प्रजेंट का एज दे दिया गया है। तो देखिए प्रजेंट का एज को हम दोनों को ऐड कर लेते, देख लेते प्रजेंट में दोनों कितने ईयर का है। तो अगर देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना है 32 है, और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना है 23 है। और जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 और 2 3 5, यानी कि दोनों जो प्रेजेंट में है वो कितने ईयर के हैं, तो आप बोलेंगे 55 ईयर्स के हैं। तो 55 ईयर से कौन है, तो आशीष प्लस भुवन है। तो अब यहाँ एक पॉइंट आपको समझना है, वो पॉइंट क्या है, मैथ में हम लोग हमेशा सेम यूनिट से कंपेयर करते हैं। और यहाँ देखिए ये आपका क्या है, प्रेजेंट का है, ये आपका प्रेजेंट का है, और ये जो आपको दिख रही है ये 4 साल बाद का है। तो यहाँ आप दो तरीका से सोच सकते हैं। दो तरीका से क्या सोचेंगे, एक तरीका तो आप ऐसे सोच सकते हैं, इसी को आप प्रेजेंट में बना लेंगे, प्रेजेंट में बुला लेंगे इसको, या तो आप इसको 4 साल बाद में भेज देंगे, या तो आप इसको 4 साल बाद में भेज देंगे। यहाँ दो तरीका सोच सकते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रेजेंट में इसको नहीं भेजेंगे, प्रेजेंट वाले को 4 साल बाद भेज देंगे। क्यों भेज देंगे, क्योंकि हमसे जो पूछा गया चंचलनी का एज वो 4 साल बाद का ही पूछा गया। तो डायरेक्ट क्यों नहीं हम वही निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट अगर 4 साल बाद हम इसको भेज करके और टोटल से माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट हमको निकल के आ जाएगा 4 साल बाद वाला। अगर हम यहाँ निकालेंगे, इसको अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो फिर जो मेरा प्रेजेंट एज आएगा उसमें 4 साल ऐड करना पड़ेगा आपको चंचलनी एज निकालने के लिए, तो प्रोसेस बढ़ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसी को भेज देते हैं। तो देखिए अगर प्रेजेंट में दोनों 55 ईयर है तो 4 साल बाद की बात करेगा तो 4 साल बाद कितने ईयर का हो जाएगा,
तो एक एग्जाम्पल से यहाँ समझिए, अगर आप आज 20 साल के हैं तो आपसे कोई पूछा आप 4 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 24 साल के हो जाएंगे। क्यों 24 साल के हो जाएंगे? क्योंकि जो 4 साल आगे वाला है उसको ऐड कर दिए, तब 24 साल हुआ। वही सोचना है यहाँ पे। अगर ये प्रेजेंट में आज अगर ये 32 है, तो अगर इससे 4 साल के बाद पूछे तो 4 साल क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 साल इसमें भी ऐड हो जाएगा, सेम एज ऐसे ही इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल 8 साल यहाँ ऐड हो जाएगा, टोटल 8 ईयर्स, और टोटल 8 ईयर ऐड हो जाएगा। तो अब जो ऐड होने के बाद जो एज आया है वो कब का आ जाएगा? तो 4 साल बाद का आ जाएगा। तो देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो 55 में जब ऐड करेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा? 63 आ जाएगा। अब ये जो 63 आया है कब का आया है? तो 8 साल नहीं, 4 साल बाद का आया है। किसका आया है 4 साल बाद का? तो आशीष और भुवन का आया है। तो देखिए अब ये जो आपको पता है 4 साल बाद का तीनों का है, तो आशीष और भुवन का जब हम माइनस कर देंगे अगर इससे, तो चंचलनी का हमको पता चल जाएगा। तो इसे माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे 63 को माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 8 से 3 गया 5 हो गया, और 9 से 6 गया 3 हो गया, और यही आपका आंसर निकल के आ गया 35 ईयर्स। यानी कि चंचलनी जो है वो 4 साल के बाद 35 साल का है, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है ए शॉपकीपर हैज 60 kg ऑफ राइस। एक शॉपकीपर है जिसके पास क्या है? 60 kg राइस है। ही सेल्स x kg ऑफ राइस एट 10% प्रॉफिट, जिसमें से वो 10 x kg राइस जो है उसको 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, एंड रेस्ट एट 16% प्रॉफिट, और जो रेस्ट बच जाता है उसको वो 16% प्रॉफिट पे बेचता है। फिर आगे बोला गया है ही गेन्स टोटल 12% इन दिस ट्रांजैक्शन, और उसको जो है टोटल ट्रांजैक्शन पे यानी ओवरऑल सेल करने पे उसको 12% का फायदा होता है। तो आपसे जो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे? तो देखिए आपको बोला गया है एक्स के जी को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, तो अगर एक्स के जी को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया तो इसको लिख लेंगे हम लोग 10%। फिर बोला गया रेस्ट वाले को 16% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो रेस्ट वाला कैसे निकालेंगे? तो एक एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, अगर आपके पास 1 kg राइस यानी कि 100 kg राइस है, और आपसे ये बोला जाएगा इसमें सब 20 kg राइस को सेल कर दिए, 20 kg राइस को सेल कर दिए, तो आपसे ये पूछा जाए ये बताइए आपके पास अब रेस्ट राइस कितना है? तो क्या करेंगे? इस 100 से 20 को माइनस कर देंगे, तो बोलेंगे 80 kg राइस मेरे पास रेस्ट वाला बचा है। वैसे ही यहाँ सोचिए अगर इस दुकानदार के पास टोटल जो राइस है 60 kg है, जिसमें से x kg राइस को सेल कर दिया गया है, तो रेस्ट वाला राइस कितना बच जाएगा? तो आप बोलेंगे 60 माइनस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा रेस्ट वाला हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 60 माइनस एक्स, ये निकल के आ गया रेस्ट वाला। और इस रेस्ट वाले को जो किया है वो 16% पे किया है, तो देखिए यहाँ 16% लिखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ फिर हम लोग परसेंट लिखेंगे, यहाँ भी परसेंटेज लिखेंगे, फिर बीच में भी हम लोग परसेंटेज लिखेंगे, और फिर मेरा जो रेशियो आएगा उसमें भी परसेंटेज आ जाएगा। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज फिर रेशियो में तो कट ही जाएगा। तो आपको ये परसेंटेज क्यों लिखना है? जब कट ही जाएगा तो लिखना ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप ऐसे करिए, परसेंटेज सब नहीं लिखिए। अब जो आपको जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हुआ, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीन वैल्यू बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू या एवरेज बोलते हैं। उसको हम लोग बीच में रखते हैं, तो बीच में रखेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा। तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ कितना परसेंट का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ? 12%, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ 12। अब इसमें हम लोग एलिगेशन लगा लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? अब एलिगेशन लगा लेते हैं। तो अब एलिगेशन लगाने के लिए क्या जानते हैं? बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो 16 में से 12 गया कितना हो गया? 4 हो गया, और 12 में से 10 गया कितना हो गया? 2 हो गया। फिर जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:1। तो यहाँ से हमको रेशियो निकल के आ गया, और ये रेशियो किसका निकल के आ गया? तो आप बोलेंगे क्वांटिटी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? क्वांटिटी का रेशियो आ गया। अब क्वांटिटी का कंपेयर आप क्वांटिटी से कर सकते हैं। अब क्वांटिटी का कंपेयर आप क्वांटिटी से कर सकते हैं क्योंकि अब तो रेशियो आ चुका है क्वांटिटी का, और मैथ में आप हमेशा सेम यूनिट से कंपेयर करते हैं, तो कर दीजिए। इसके अकॉर्डिंग जो है x kg राइस है
और रेस्ट वाला जो राइस है कितना है 60 माइनस एक्स है, 60 माइनस एक्स है। और आपका जो रेशियो आया है वो उसमें जो है आपका 10% प्रॉफिट वाला का क्वांटिटी कितना है, तो आप बोलेंगे 2 है। और रेस्ट वाला आपका क्वांटिटी कितना है 1 है। अब इसको हम लोग इक्वल कर दिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा और इक्वल टू ये हो गया 62 जा 120 और माइनस टू एक्स और ये -2x लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू 120 और फिर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया आपका 40। तो आपका जो x का वैल्यू आया है वो क्या निकल के आया 40 kg। यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे कैसे 40 आया, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए हॉर्स कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर डिस्टेंस एट 3 टाइम्स ऑफ द अर्लियर डिस्टेंस। यानी कि इसका जो पहले वाला डिस्टेंस है उससे 3 गुना डिस्टेंस बाद वाला है और उस टाइम जो चला वो 80 किलोमीटर पर आवर से चला है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ हॉर्स, उस घोड़ा का जो एवरेज स्पीड है वो क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड के लिए आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड जो हम लोग निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब हम लोग टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा एवरेज स्पीड निकल जाता है। तो देखिए इसमें 2 तरीका से आप सोच सकते हैं और ज़्यादा भी तरीका से सोच सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं अब 2 ही तरीका से, मैं आपको 2 तरीका समझा रहा हूँ। 2 तरीका कैसे आप सोच सकते हैं, एक में बोला कि पहले जो डिस्टेंस होगा उसका 3 गुना, तो इसका हम रेशियो बना लेते हैं। अगर पहले अगर 1 होगा तो बाद में 3 हो जाएगा। तो अगर इसको हम डिस्टेंस मान ले, इसको डिस्टेंस मान ले तो अब डिस्टेंस मान लिए ये, और आपको जो स्पीड भी दे दिया गया, ये जो गया है 20 से गया है और ये जो गया है आपका 80 से गया है। तो अगर हम लोग टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो 3 यहाँ 1 यहाँ, टोटल 4 आ गया, टोटल 4 टाइम आ गया। तो अब तो आपको टाइम आ गया है, तो अब ये आपका टाइम नहीं, ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस आ गया। अगर आपका डिस्टेंस आ गया तो आपको टाइम भी चाहिए। टाइम के लिए फिर क्या जानते हैं आप, जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते तो आपका टाइम आता है, तो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये एक जो गया है वो किससे गया है 20 से गया है, तो यहाँ मेरा इतना टाइम आया है, फिर प्लस क्योंकि हमको टोटल टाइम की ज़रूरत है तो टोटल निकाल लेते हैं। फिर ये जो 3 गया है ये किससे गया 80 से गया है, 80 से गया है 80 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको अगर हम 4 बना से मल्टीपल कर देंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 4 3 7 यानी कि 7/80 7/80 हो गया। तो अब 7/80 आया, इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 7/80 नीचे आएगा, तो 80 फिर क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीपल करेंगे, कोई तो कटेगा नहीं तो मल्टीपल करना पड़ेगा। 8 चौका 32 यानी कि 320/7। ये क्या आ गया इसका एवरेज स्पीड आ गया। लेकिन अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे इसको, तो हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, नीचे तो 7 आएगा ही, तो 7 चौका 28, 4 बच गया, फिर ये 0 उस पर आएगा तो 40 हो जाएगा, तो 7 पंचे 35, फिर 5 बच गया, उसके बाद नहीं हो कटेगा तो 5 बच गया, तो 5 क्या आ जाएगा, वो जो रेस्ट बच जाता है उसको ऊपर में छोड़ देते हैं। ये क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, और यही आपसे पूछा जा रहा था, यही आपसे क्या पूछा जा रहा था। तो एक तरीका आप ये समझें, एक तरीका आपका ऐसे हुआ, एक तरीका और आप सोच सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो ऐसे सोच सकते हैं। देखिए इसमें जो स्पीड दिया गया वो कितना कितना है 20 है और 80 है। इस दोनों का कोई एलसीएम ले लीजिए, कोई एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हम ले लेते हैं 80 ही ले लेते हैं, यानी कि 80 एलसीएम ले लिए। अब ये सोचिए पहले का जो अर्ली का डिस्टेंस होगा आपका 80 होगा, अर्ली का डिस्टेंस 80 होगा,
तो इस क्वेश्चन बोला गया है जो बाद वाला जो इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा बाद वाला, तो इसका 3 गुना बाद वाला प्लस अर्ली वाला 1 गुना, तो टोटल 4 गुना हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि 80 का 4 गुना। तो डायरेक्ट हम लोग कर देते इस 80 का 4 गुना, डायरेक्ट कर दिए यहाँ तक। अब क्या चाहिए आपको, टाइम चाहिए। तो टाइम कैसे निकालते हैं, तो टाइम के लिए क्या जानते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। तो जब अगर 80 गया है, वो 80 गया है 20 से गया है, तो कितना टाइम लगेगा, तो 20 चौक 80 यानी कि 4 टाइम लगेगा। प्लस बाद में इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना 80 का 3 गुना कितना हो जाएगा 240, और 240 जो गया है वो 80 से गया है, 80 से गया है। तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो टोटल टाइम आपका कितना निकल के आ गया है, तो 4 इधर और 3 इधर, तो टोटल टाइम आपका 7 निकल के आ गया। तो इसे डिवाइड कर देंगे और यही तो आपका एवरेज स्पीड निकल के आ गया है, यही आपका एवरेज स्पीड निकल के आ गया। अभी इसको सिंप्लीफाई किए हैं। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ये थोड़ा आसानी होता है क्योंकि इसमें सब कट जाता है, हम लोग उसके मल्टीपल में मानते हैं तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ता, आपको आंसर आपको बहुत जल्दी आ जाता है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है, मिक्सचर ऑफ एलॉय पल्सेज ऑफ 2 टाइप्स ए एंड बी इच, यानी कि जो पल्सेज है येलो वाला वो 2 टाइप्स के ए एंड बी इच। फिर बोला गया कॉस्टिंग ऑफ 90 रुपये एंड 60 रुपये पर केजी, उसका जो दाम है वो 90 रुपये पर केजी है और 60 रुपये पर केजी है रिस्पेक्टिवली। मेड ए लॉस ऑफ 5% टू सेल्स हु सेल्स इट एट द रेट ऑफ 76 रुपये पर केजी। जब वो उसको मिक्स करके 76 रुपये पर केजी बेचता है तो उसको 5% का लॉस होता है। तो आपसे फिर पूछा गया है देन द मिक्सिंग रेशियो ऑफ द पल्सेज बी टू ए, तो बी और ए का जो आपको रेशियो बताना है। कैसे निकालेंगे रेशियो, तो समझिए। तो इसमें जो दिया गया है, एक का दिया गया है 90 और एक का दिया है 60, और ये वाला आपको ओवरऑल दे दिया गया है। तो हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, आप लोग जानते हैं एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाते हैं तो पहला वाला कितना है, तो आप बोलेंगे 90, दूसरा वाला क्या है 60 है, लेकिन ये क्या है सीपी है। अगर ये सीपी है ये भी सीपी, तो यहाँ भी जो आना चाहिए आपका सीपी होना चाहिए, लेकिन ये 76 रुपये पर केजी वाला क्या है एसपी है। तो एसपी को आप सीपी में बदलना पड़ेगा, तब तो आप रख सकते हैं वहाँ। तो अगर ये 76 है, ये क्या है 76 है, और जब 76 यानी कि 76 रुपये पर केजी वो सेल किया है, तो उसको 5% का क्या हुआ लॉस हुआ है। तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। अगर उस बी आर्टिकल का दाम जो है सीपी जो अगर 20 होगा तो उसमें 1 का लॉस होगा। अगर 1 का लॉस हुआ तो बेचा कितना में होगा, तो 19 में बेचा होगा। इसके अकॉर्डिंग 76 में, आपके अकॉर्डिंग 19 में, और आपसे जो चीज़ पूछा था उससे मल्टीपल, हमको सीपी चाहिए। तो सीपी कितना है 20 है, तो 20 से मल्टीपल कर लीजिए, तो मेरा सीपी निकल के आ जाएगा। तो 19 को जब 4 से 4 से मल्टीपल करेंगे 76 हो जाएगा, और फिर 20 को 4 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इस 80 को कहाँ रखेंगे हम लोग, बीच में रखेंगे, बीच में। अब यहाँ हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन में क्या जानते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो 90 से 80 गया कितना हो गया 10 हो गया, और या 80 से 60 गया तो कितना हो गया 20 हो गया। तो फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। तो ये जो रेशियो आपको निकल के आया है ए टू बी का आया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बी टू ए का, तो बी टू ए कितना हो जाएगा 1:2, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1:2। सब लोग समझ गए हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोला गया है, देयर 200 स्टूडेंट्स इन ए क्लास हुज एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन n, यानी कि एक क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स में, जिसका एवरेज दे दिया गया n दे दिया गया, ठीक है। फिर आपसे आगे बोला गया है इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉय इज n+20, और उसमें जो लड़का का एवरेज दिया गया है वो दिया है x+20, एंड डैट ऑफ द गर्ल्स इज n-5, और उसमें जो गर्ल्स है यानी कि लड़की है उसका n-5 दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया है देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, उस क्लास में गर्ल्स की संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए हम लोग एवरेज यहाँ
सबका एवरेज दिया गया है, तो हम लोग यहाँ एवरेज से भी जा सकते हैं, एवरेज भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाएंगे तो आपका जल्दी आंसर आएगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो हम लोग जानते हैं बीच में क्या रखते हैं, हम लोग ओवरऑल वाला रखते हैं, जिस टोटल का दिया रहता है वो। बाकी अगर इसमें गर्ल्स की बात करें या बॉयज़ की बात करें, तो बॉय कितना है, तो बॉय का है n+20, तो बॉय को हम b लिख लेते हैं। और बॉय का जो एवरेज दिया है वो क्या दे, n+20, n+20। और गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स का क्या दिया गया है, n-5, गर्ल्स का जो है n-5। और आपको ओवरऑल यानी कि टोटल क्लास का जो एवरेज कितना दिया गया है, तो n दिया गया है, n दिया है। तो आप क्या जानते हैं, इसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं या मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो एवरेज दिया गया है तो एवरेज लिख दिए बीच में, क्योंकि ये टोटल क्लास का है, और टोटल क्लास में क्या होगा, बॉय प्लस गर्ल्स दोनों मिला करके टोटल होगा। अब यहाँ से हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं। तो एलिगेशन लगाने के लिए अब क्या जानते हैं, एलिगेशन लगाने के लिए अब क्या जानते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो माइनस कर दीजिए बड़ा वाला छोटा वाला इससे। तो देखिए n+20, n+20 से जब n को माइनस करेंगे तो ये n से ये n खत्म होकर के कितना हो जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा। और जब इस n से इस n, देखिए ये n है और इससे हम लोग n-5 को माइनस करेंगे, तो ये n से ये खत्म हो जाएगा n, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा रेशियो आ गया है 5:20 आ गया है। और इस जब रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:4, क्योंकि 5 से कट जाएगा 1:4। और इसी को ना बांटना है आपको। तो टोटल इसके अकॉर्डिंग टोटल जो स्टूडेंट है कितना है, 200 है, टोटल 200 है। तो टोटल की कंपेयर आप लोग टोटल से करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, तो 4 इसमें लड़की है और 1 लड़का है, तो टोटल 5 हो गया। और जो चीज़ आपसे पूछा जाए तो उसे मल्टीपल करते हैं। तो आपसे गर्ल्स पूछा गया है, तो गर्ल्स कितना है, 4 यूनिट, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 40, 40, और फिर 40 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 160। तो यहाँ से जो आपका गर्ल्स निकल के आया है वो 160 निकल के आया है। और यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। सब लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन ए सेट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, एक सेट में 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, द लार्जेस्ट नंबर इज 40% मोर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। उसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो 40% ज़्यादा है स्मॉलेस्ट नंबर से। फिर पूछा गया, फाइंड द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ नंबर। तो उस सेट का आपको एवरेज बताना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें इवन नंबर का जो है 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो आपको इवन नंबर मानना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो कंसेक्यूटिव इवन देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इवन नंबर की तो 2 बोल सकते हैं हम लोग, 2x। हमको नहीं पता तो मान ले 2 इवन हो गया। फिर आप ये भी सोच सकते हैं, 4x सोच सकते हैं, बहुत लोगों के माइंड में ये भी आएगा 2x, 4x, 6x, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके 7 आ जाएगा, आगे करते चलेंगे 6x, 8x ऐसे करेंगे। लेकिन ऐसे में आप सोचिए, अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो ऐसे में आपको जो दिया गया ये 40% जो है ये ज़्यादा है। 40% क्या है, ज़्यादा है किससे, तो स्मॉलेस्ट वाले से। तो देखिए जो बड़ा वाला नंबर आएगा, इसमें जो बिगेस्ट वाला नंबर आएगा वो भी तो इसी फॉर्म में आएगा, वो भी तो इसी x के फॉर्म में आएगा। इसी अगर सपोज करिए कुछ भी है, जो भी आएगा इसी फॉर्म में आएगा। तो अगर सपोज करिए यहाँ लिखेंगे अगर हम 2x, और बाद वाला सपोज करिए सबसे बड़ा वाला जो आपका आ गया 12x आ गया। और इस क्वेश्चन में बोला गया जो बड़ा वाला जो नंबर है, आपका जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से क्या है, ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। तो देखिए छोटा वाला अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x का वैल्यू आपको आएगा ही नहीं, x का वैल्यू नहीं आएगा ना, x का वैल्यू नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, तो इसलिए आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपको कैसे सोचना है ये समझिए। आप ऐसे के सोच सकते हैं, अगर सबसे छोटा वाला 2x है तो इवन वाला, तो इवन क्या हो जाएगा, 2 ऐड होते जाएगा, यानी बढ़ते जाएगा। तो जो दूसरा वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x + 2, तीसरा वाला में क्या हो जाएगा, ऐसे ही 4 हो जाएगा, 2x + 4। उससे आगे वाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 6, फिर उससे आगे वाला जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 8। तो
तो 1 2 3 4 5 5 हुआ, फिर कितना हो जाएगा 2x प्लस 10, और फिर कितना हो जाएगा 2x प्लस 12, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके। और अब यहाँ आपको एक रिलेशन दिया गया और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर लेंगे? अगर इसको हम लोग 2x ले, अगर ये हम लोग 2x है, सबसे छोटा वाला नंबर है, और सबसे बड़ा वाला नंबर का हम लोग को रिलेशन दिया गया, तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 2x प्लस 12, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 12, 2x प्लस 12। और यही बोला गया है जो सब छोटा वाला जो नंबर है उससे 40% ज़्यादा है, तो छोटा वाला नंबर कितना? अगर 5 होगा तो 40% ज़्यादा, यानी कि 2 ज़्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं? अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए अगर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14x इक्वल टू 5 दूना 10x प्लस 12 पंचे 60 यानी 60, और फिर ये 10x जो है ये लेफ्ट साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और यही 4x जो है इक्वल है 60 के बराबर है। तो यहाँ से मेरा जो x का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और आपसे पूछा कि एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या जानते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो पहला वाला जो है 2x है, तो 2x है तो उसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, प्लस लास्ट, लास्ट हमको क्या आया था? 2x, यही ना आपका लास्ट वाला था, लास्ट वाला यही था 2x प्लस 12, तो 2x के जगह पर अगर 15 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और प्लस 12 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा, और उस 42 को जब 30 से ऐड करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? यह 40 70 2 72 यानी कि 72, उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 36, 36, और यही क्या हो गया? इसका एवरेज नंबर निकल के आ गया, ये हो गया इसका एवरेज नंबर। यहाँ तक सब लोग समझ गए? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब समझ गए होंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है, ये क्वेश्चन मैं चैनल पे भी दिया था, बहुत लोगों का फंस गया था, नहीं बना था, तो इसको मैं समझा देता हूँ कैसे आपको बनाना है। देखिए इसमें जो बोला गया है, दे 3 वर्कर्स जो है ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज 20 डेज एंड 24 आवर्स है, डे नहीं आवर्स में है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं A, B और C। A जो है 16 आवर्स, B जो है 20 आवर्स और C जो है 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो टोटल वर्क के लिए क्या जानते हैं हम लोग? इसका एलसीएम लेते हैं। तो अगर जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा इसका एलसीएम, 240। तो यहाँ से अब क्या हम इफ़िशियंसी भी निकाल सकते हैं। तो इफ़िशियंसी के लिए अगर एक ये जो है 240 काम करने में 16 दिन लगा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर जब 20 दिन में 240 काम किया तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलेंगे 12 काम करेगा। फिर ऐसे सोचिए 24 दिन में वो 240 काम किया तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 10 काम करेगा, एक दिन में 10 काम करेगा। तो यहाँ से हमको टोटल वर्क भी आ चुका है और इफ़िशियंसी भी आ चुका है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है? मेन पॉइंट आगे दिया गया है, इसे बोला गया है दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर P-8 आवर्स ए लेफ्ट द जॉब, यानी कि सब मिल करके सारे जो आदमी हैं वो सारे वर्कर्स मिलकर काम को शुरू करते हैं और P-8 आवर के बाद जो है ए लेफ्ट हो जाता है। ए क्या होता है? लेफ्ट हो जाता है। फिर आगे बोला गया है P आवर बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी ऑल्सो लेफ्ट, और काम खत्म होने से P घंटा पहले, काम खत्म होने से P आवर पहले बी भी उस काम को छोड़ देता है। फिर आगे बोला गया है द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन P+5 आवर्स, और पूरा जो काम कंप्लीट हुआ है वो P+5 आवर में हुआ है। फिर आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ P, तो आपसे P का वैल्यू पूछा गया, कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें एक चीज़ समझिए, और ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बन जाएगा। देखिए अगर जब काम शुरू करता है, जब काम शुरू करता है तो काम कौन कौन मिलकर करता है? A करता है, B करता है और C करता है,
तीनों मिलकर काम शुरू करता है। लेकिन जब अगर तीनों मिलकर काम करता है तो P-8 आवर के बाद जो ए छोड़ देता है, ए क्या करता है, काम को छोड़ देता है, तो ए टोटल काम कितना किया है। अगर P-8 आवर के बाद काम छोड़ दिया है तो ए कितना देर काम किया है, तो आप बोलेंगे P-8, क्योंकि इसके बाद तो रहा ही नहीं ये बिजनेस में। तो हम ये कह सकते हैं P जो टोटल काम किया है इतना टाइम काम किया है P-8। उसके बाद अगर हम बी की बात करें, बी कितना देर तक बिजनेस में रहा है, ये जो काम हुआ है उसमें कितना देर तक रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए पी के बारे में बोला गया है पी हैज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी जो है काम खत्म होने से पी आवर पहले वो भी छोड़ देता है। तो अगर टोटल काम P+5 आवर चलता है, टोटल काम P+5 आवर चलता है, जिसमें से पी जो है, ये जो बी है वो पी आवर पहले छोड़ देता है। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, अगर टोटल काम 20 दिन चला, अगर टोटल काम 20 दिन चला और आप उस काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चले जाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा उस बिजनेस में आप कितने दिन रहे हैं, कितने दिन तक काम किए, तो आप क्या बोलेंगे, 15 दिन काम किए हैं, 15 दिन काम किए हैं, क्योंकि टोटल काम 20 दिन चला है, जिसमें से आप काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही आप छोड़ दिए हैं। तो 5 दिन छोड़ दिए हैं तो टोटल काम से 5 दिन को माइनस कर देंगे। तो जब 5 दिन को माइनस करेंगे तो 15 दिन, यानी कि आप उस बिजनेस काम में कितना दिन तक रहे हैं, कितना दिन तक आपने हाथ बटाया है, तो आप बोलेंगे 15 दिन तक। तो वही सोचिए यहाँ, अगर P+5 दिन तक टोटल काम चला है, जिसमें से बी जो है P दिन पहले ही छोड़ कर चला गया है, तो हम ये बोल सकते हैं ना, P+5 अगर टोटल वर्क है और ये P दिन पहले ही छोड़ के चला गया है, तो यहाँ से ये P से P खत्म हो जाएगा, P से P खत्म हो जाएगा। तो आपका जो टाइम बचा है वो क्या बचा है, यानी कि B जो है 5 दिन काम किया है, B कितना दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब देखिए सी के बारे में सोचते हैं। सी जो है स्टार्ट से शुरू किया और लास्ट तक काम किया है, सी जो है स्टार्ट से काम को शुरू किया और लास्ट तक काम किया, ये गया ही नहीं, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक ये गया नहीं। तो काम जो टोटल अगर P+5 दिन, तो ये तो टोटल काम किया है, तो ये कितना दिन काम करेगा, तो आप बोलेंगे P+5 डे काम किया है, क्योंकि ये तो गया ही नहीं, ये शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है और ये इसका टाइम आ गया है। और अब हमको इफिशियंसी भी पता है, अब हमको इफिशियंसी भी पता है, तो जब अगर हम टाइम को इफिशियंसी के साथ मल्टीपल कर देंगे तो मेरा टोटल वर्क नहीं निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क नहीं आ जाएगा निकल के। तो देखिए इसको टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब हम लोग टोटल वर्क कैसे निकालेंगे ये समझिए। देखिए ये है P, तो अगर P का ये टाइम है तो P की इफिशियंसी से मल्टीपल करेगा ना पड़ेगा, तो P की इफिशियंसी कितना है, 15 है, तो 15 है ये, और इसका जो टाइम है P-8 है, तो ये इतना काम जो है कौन किया, ए किया है। फिर बी भी कुछ काम करेगा, तो बी का इफिशियंसी 12 है, बी का इफिशियंसी कितना है, 12 है, और एक दिन में वो 5 काम करता है, तो 12 डेज में कितना, 12 यहाँ आवर की बात की गई, तो 12 आवर में कितना काम करेगा, तो अब बोलेंगे 60 काम करेगा, कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। तो इसका भी काम हो गया। प्लस सी भी तो काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है, तो सी कर रहा है P+5 आवर काम किया है और एक आवर में वो 10 काम करता है, तो टोटल काम कितना करेगा, 10 को जब हम P+5 से मल्टीपल कर देंगे तो उसका काम निकल के आ जाएगा। और यही टोटल काम मिल करके, यही सब मिल करके ना 240 काम किया था, यही सारे काम मिल करके ना 240 कंप्लीट हुआ था। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15P 15P माइनस 15 को जब 8 से करेंगे तो 120, फिर प्लस 60, फिर ये हो गया प्लस 10P प्लस 50, क्योंकि 10 को 5 से करेंगे तो 50 इक्वल टू 240। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है -120 और ये है प्लस 60 और ये है प्लस 50, तो 60 50 110, और इससे जब माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड -10 है, उसको जब राइट साइड भेजेंगे तो +10 हो जाएगा, तो 240 में 10 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और ये कितना है, 15 है, और 15P है, 15P से 10P ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25P, और यही इक्वल है 250 के। और यहाँ से काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा आपको निकल के, P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 10। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एक बार सब लोग देख लीजिए
इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 900 kg ऑफ एलॉय कंसिस्ट ऑफ 144 kg ऑफ स्टील। 900 kg का एलॉय है जिसमें से 144 kg क्या है, स्टील है। 45% कॉपर, और उसमें जो 45% क्या है, कॉपर है, एंड रेस्ट टीन, बाकी जो रेस्ट है वो क्या है, टीन है। फिर आपसे जो पूछा गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टीन इन द एलॉय, उस एलॉय में जो है टीन कितना है वो प्रतिशत में आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 144 ये है और इस 900 का 45% कॉपर है, तो कॉपर को देख लेते कितना है, तो 900 का 45%, तो परसेंटेज से नीचे क्या आ जाएगा, 200, 2 जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो से 900 का 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 9 को 45 से मल्टीपल कर लेते हैं, डायरेक्ट हम मल्टीपल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9 5 जब 45 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कितना हो गया, 9 को 4 करेंगे 36 और 4 यानी कि 40 हो गया। यहाँ से 405 निकल के आ गया, हमको यहाँ से क्या निकल के आ गया, 405 आ गया। और जब ये अगर 405 आ गया है तो यहाँ तो एक का निकल के आया है, ये किसका है, कॉपर का है, और स्टील का भी पता है आपको, तो स्टील भी ऐड कर लेते हैं। तो स्टील कितना है, तो 144, तो टोटल देख लीजिए कितना है ये, तो 549, 4 का 4 और 415, यानी कि 549 जो है ये क्या है, तो आपका जो है स्टील और कॉपर है, स्टील और कॉपर है। और टोटल जो आपका जो टोटल जो एलॉय है जी क्या है, 900 का है, तो उस 900 से इसको माइनस कर देंगे तो मेरा टीन वाला नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, तो इससे माइनस कर लेंगे हम लोग। तो 900 से जब हम लोग 549 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये है 0, 0 से 9 नहीं जाएगा, तो ये इससे 1 ले लेगा, तो ये हो गया 10, 10 से 9 गया कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 9 से 4 गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया 8, 8 से 5 गया 3 हो गया, यानी कि 351 जो है ये हो गया टीन। और आपको देखना है टोटल कितना परसेंटेज है, तो टोटल 900 का 900 में कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल कर देते हैं। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, और इससे काट लेंगे आप, 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है, तो 36 बड़ा हो जाएगा, तो 36 बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, छोटा वाला लेंगे, तो 9 4 जा कितना होता है 36, तो 9 3 जा कितना हो गया 27, फिर कितना बच गया 27, 9 3 जा कितना होता है 27, 23, तो यहाँ क्या है 35 है, तो यहाँ 35 है, तो 27 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इस 8 पे फिर ये 1 आ जाएगा, ये हो गया 91 हो गया, फिर 9 9 जा होता है 90, सॉरी ये हो गया 81, तो 9 9 जा कितना होता है 81 होता है, तो यानी कि आपका आंसर क्या आ गया फाइनल निकाल के 39%, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यहाँ तक सब लोग समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इन 3 इनलेट टैप्स T1 T2 T3 कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर, यानी कि 3 ठो इनलेट टैंक है जो उसको फिल करता है 6 घंटा में। कौन कौन है, T1 है प्लस T2 है प्लस T3 है, और ये कितना टाइम में करता है, तो 6 आवर में करता है। फिर बोला गया आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, यानी कि साथ में 2 घंटा काम करने के बाद T3 इज क्लोज्ड, T3 को बंद कर दिया गया है, एंड T1 एंड T2 फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक इन 8 आवर। जब T3 को बंद कर दिया जाता है तो T1 और T2 जो है उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वो 8 घंटा में फिल करता है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द होल टैंक इन T1 एंड T2,
तो आपको बताना है T1 और T2 जो है पूरे टैंक को कितने देर में फिल करेगा। तो देखिए इसका अगर प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, तो आपको प्रोसेस से नहीं जाना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, तो टोटल वर्क हम एज्यूम कर लेते हैं, तो टोटल वर्क इसके मल्टीपल में कुछ एज्यूम कर लीजिए, तो टोटल वर्क जो इसके मल्टीपल में कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो इसके मल्टीपल में एज्यूम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12। अगर हम टोटल वर्क ले लेते हैं तो इसका इफिशियंसी निकल जाएगा। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को उसके टाइम से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। इफिशियंसी क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि अगर 12 टोटल वर्क है और वो 6 घंटा में तीनों मिलकर के काम किया है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। 1 घंटा में 2 काम करेगा, तब तो 6 घंटा में 12 काम करेगा, 12 काम करेगा। तो यहाँ से हमको इफिशियंसी आ गया है। और क्वेश्चन में बोला गया है जब तीनों मिलकर काम करता है 2 घंटा तक, उसके बाद T3 को बंद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब तीनों जो है 2 घंटा तक काम करेगा। तो अगर तीनों का इफिशियंसी 1 घंटा में 2 काम करता है तो 2 घंटा में कितना काम करेगा, आप बोलेंगे 6 काम करेगा, सॉरी 2 घंटा, तो 2 घंटा में कितना काम करेगा, 1 घंटा में अगर तीनों मिलकर के 2 काम करता है तो तीनों मिलकर 2 घंटा में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे 4 काम करेगा। तो अगर टोटल काम 12 है जिसमें से 4 काम हो चुका है, तो 4 काम हो गया तो काम कितना बच गया आपका में 8 बच गया है। ये काम कितना बच गया, 8 बच गया है। तो 8 काम बच गया, इसी काम को T1 और T2 जो है वो 8 घंटा में करता है। तो इससे डिवाइड कर देते हैं 8 से इसके टाइम को, तो जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा। यानी कि T1 और T2 का इफिशियंसी जो निकल के आ गया हमको, वो क्या आ गया, 1 आ गया है। यानी कि ये जो 1 आया है ये इफिशियंसी आ गया है। और अगर इफिशियंसी आ गया तो अब हम उसका टोटल टाइम भी बता सकते हैं। तो टोटल वर्क आपका क्या है, 12 है, टोटल वर्क 12 है और दोनों का इफिशियंसी 1 है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। यानी दोनों मिलकर के उस टोटल वर्क को कितना देर में करेगा, तो आप बोलेंगे 12 आवर में करेगा। और यही आपसे पूछा गया था। तो T1 प्लस T2 ये दोनों मिलकर के टोटल वर्क को कितना टाइम में करेगा, तो 12 आवर में करेगा। और यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर हो गया 12 आवर। यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, फाइंड द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 3 years इफ द ए पर्सन इन्वेस्ट Rs 293 एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 21% पर एनम। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 293 है, यानी कि 293 है। और उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है 21% पर एनम से, 21% रेट से 3 साल का। तो कैसे करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल का 80% होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलते, प्रिंसिपल का 80%। तो प्रिंसिपल कितना है 293, इसका 80%, तो R कितना है 21 है और T कितना है 3 है। तो 21 क्या कितना होता है 63 होता है। तो 63% और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए अगर 63 को हम मल्टीपल करेंगे 293 में, तो इसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट, अगर 63 को अगर इससे मल्टीपल करेंगे तो लास्ट का जो यूनिट प्लेस आएगा वो 9 ही आएगा। लास्ट का जो यूनिट प्लेस आएगा वो 9 ही आएगा। और इसमें देखिए ऑप्शन में एक ही में दिख रहा है 9 वाला, यानी कि ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप टेक्निक भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। यहाँ तक सब लोग समझ गए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपको भी यूज करना है और आप भी ऐसे ही यूज करेंगे, आपका सारा आंसर आएगा। तो आशा करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।